भगवान अगर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, आपके नजदीक में रायपुर के पास में ही चंपारण है, चंपेश्वर महादेव वहां पर विराजमान है। और चंपारण में श्रीमद वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया, ठाकुर जी के चरणों की सेवा सिखाई। और श्रीनाथ जी का अगर दर्शन करते हो, श्री जी बाबा का अगर दर्शन करते हो, गोवर्धन नाथ जी का अगर दर्शन करते हो, तुम्हारे घर में अगर श्रीनाथ जी का कोई फोटो है, गोवर्धन नाथ जी का अगर कोई फोटो है, श्री जी बाबा का अगर कोई फोटो है, तो उस फोटो में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी का जो हस्तकमल ऊपर है, उस हस्तकमल पर एक पुष्प रखा हुआ है। एक पुष्प श्रीनाथ जी के हस्तकमल पर है, एक पुष्प शंकर जी के कर्ण पर। दोनों पुष्प साधारण नहीं है। श्री जी बाबा के हस्तकमल पर जो पुष्प है वो जमुना दास जी ने दिया था। वो पुष्प मेरे गोवर्धन नाथ जी के श्रीनाथ जी के हाथ पर आज भी रखा, हस्तपल लिया। और वो पुष्प भी साधारण नहीं है जो भगवान शंकर के कानों पर रखा हुआ है। जमुना दास जी ऐसे संत जिन्होंने ठाकुर जी के इतने प्रिय कि ठाकुर जी के लिए रोज नई नई माला तैयार करते थे, रोज नया नया श्रृंगार तैयार करते थे। भगवान गोवर्धन नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए रोज नया नया श्रृंगार बनाते थे। एक दिन जमुना दास जी ने डलिया में पुष्प देखा तो उन्होंने फूल वाले से कहा, पुष्प वाले से बोला, भैया ये फूल मुझे दे दो। जमुना दास जी, फूल की कीमत 1 रुपया है। जमुना दास जी ने कहा, ठीक है, ये फूल 1 रुपये लो और तुम मुझे दे दो। ₹1 लीजिए और पुष्प मुझे दे दिए। वहीं से नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसका नाम था यवनराज। और यवनराज ने देखा कि के सिर पर लगाऊंगा, जूड़े में सजाऊंगा, वेश्या बड़ी सुंदर लगेगी, खुश हो जाएगी। उसने रथ रोका, बग्घी रोकी और रोककर कहा, ए फूल वाले, फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा, फूल 2 रुपए का होता है। पैदल मूली लेने के लिए जाओगे, पैदल टमाटर लेने के लिए जाओगे, पैदल आलू लेने के लिए जाओगे, पैदल हरी मिर्ची लेने के लिए जाओगे, पैदल गोभी लेने के लिए जाओगे तो 5-10 रुपए किलो मिल जाएगी। 2 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 4 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। कीमत गाड़ी की है। पैदल गए 10 रुपए किलो मिल गई गोभी। 2 व्हीलर से गए 15 रुपए किलो मिल गई गोभी। में जाए जमुना दास जी ने कहा, ये फूल तो मैंने अपने मन से मेरे गोवर्धन नाथ जी को, मेरे कृष्ण को, मेरे श्री जी बाबा को मैंने समर्पित कर दिया, अब तो फूल नहीं लूंगा। यमनराज ने कहा, जमुना दास समझ जा, तुम मुझसे कह रहा है कि फूल नहीं लूंगा? फूल की कीमत मैं 2 रुपए देता हूं। फूल वाले ने कहा, ले लो। जमुना दास जी ने कहा, पहले तो फूल मैंने 1 रुपए में लिया था, माली करता 2 रुपए का है। जमुना दास जी ने कहा, फूल की कीमत 4 रुपए देता हूं, फूल मेरा। यमनराज ने कहा, फूल की कीमत 8 रुपए देता हूं। जमुना दास जी ने कहा, फूल की कीमत 10 रुपए। दास ने अपना फूल भगवान के चरणों में रखा। वैसे ही मेरे कृष्ण ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने, श्री जी बाबा ने उस पुष्प को उठाकर अपने हस्त कमल पर रख लिया। आज भी जमुना दास जी का फूल श्री जी बाबा के हस्त कमल पर आज भी रहता है। आज भी आपके घर में अगर फोटो कमल पर एक पुष्प रखा रहता है, वो जमुना दास जी का है। जमुना दास जी ने कहा, ठाकुर क्या मेरा ये पुष्प आपको पसंद नहीं आया? जमुना दास जी के शब्द सुनकर ठाकुर जी कहते हैं, जमुना दास तेरा पुष्प तो इतना पसंद आया कि मैं इसको जिंदगी भर अपने हाथ पर रखूंगा, जिंदगी भर अपने हस्त पर रखूंगा। क्या था इस पुष्प में? इस पुष्प में कीमत नहीं है, इस पुष्प में दिल है, भाव है।
वो तो जमुना दास जी थे जो फूल की कीमत बढ़ा दी है। एक हम घर की माँ कह देती है, सुन बेटा आज पंडित जी पूजन कराने आएंगे, आज शिवरात्रि है, माला लिया बाजार से। पति से कहा जाओ जरा माला लिया बाजार से। पति गए माला लेने के लिए। माला कितने की है? 50 रुपए की। इससे छोटी 30 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की। यही उतार कर दे दो। भगवान के लिए लेकर आए 10 रुपए की। थोड़े दिन बाद पत्नी का करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने कहा सुनो मेरे लिए वो सिर में बांधने का वो गजरा और जूड़ा लेकर आना। पति गया मार्केट में फूल वाले के यहाँ, ये कितने का है? 40 रुपए का। इससे अच्छा बता 50 का, इससे अच्छा बता 150 का, इससे अच्छा बता 200 का। पत्नी के लिए लेकर आया तो अच्छे से अच्छा लाया, बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया, और परमात्मा के लिए लाया तो सस्ते से सस्ता लाया। भगवान भी समझ जाते हैं तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा धन दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी संपदा दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे ढेर सारी पूंजी दो। भगवान तो कहते हैं कि तू दिल से मुझे जो समर्पित कर रहा है वो मेरे लिए नहीं, तू तेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए।